पिछली कक्षाओं में कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था सौर समीकरण, उसमें पढ़ाया गया था सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे सौर समीकरण, इसमें सूत्र लगाना होगा a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हमने ऊपर लिख भी दिया है जिसे बीजगणित है और उसका शीर्षक जो दिया है वो सौर समीकरण हमको पढ़ना है। अभ्यास आपका 4 है और ये जो पढ़ाया जा रहा है सरकारी किताबें, तो इसमें हम अभ्यास आपको पढ़ाते हैं। पहला 4A में पहला नंबर सवाल, ये सवाल दिया है इसमें b+1 का होल। सवाल नंबर पहला, b+1 का होल, ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें आपको हम एक चीज और बता देते हैं, इसमें सूत्र जो लगेगा उसके लिए समझ लीजिए। इस अभ्यास में आपको सूत्र लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में a प्लस b। एक तो सूत्र ये हो गया इस अभ्यास के लिए। साथ ही साथ एक सूत्र और लगेगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a प्लस ये हो गया। इसी सूत्र के लिए एक और सूत्र होता है, उसके लिए लिखते हैं a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर, यहाँ लिखते हैं एक कोष्टक में a प्लस b। तो ये लिख दिया a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में हमको लिखना है a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। कुछ सवालों में कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ये वाला सूत्र लगाते हैं जिस तरह का सवाल होता है, और किसी सवाल में हमको ये वाला सूत्र लगाना पड़ता है दोनों एक ही परंतु अलग अलग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस अभ्यास में ये आपको 3 सूत्र इस्तेमाल करने। अब जो हम बता रहे थे पहला नंबर सवाल, उसमें देखिए b प्लस a और पूरे का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है जो भी चीज लिखी गई है वो गुणे के रूप में 3 बार यहाँ पर होगी। अब उस सूत्र से तुलना कराते हैं। देखिए लिखते हैं a प्लस b का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर लिखेंगे जो सूत्र आपको हमने बताया है उसको यहाँ पे लिख देना है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में a प्लस b। इधर लिख देते हैं सूत्र से। इस सवाल को जो हम कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से बताया जाता है। अब देखिए ये तो सूत्र हो गया हमारा a प्लस b का होल क्यूब, ये इसका पूरा प्रसार करके लिखा गया है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो सवाल लिखा था b+1 का होल क्यूब, तो a बराबर जो है ये b के, a का मान जो होगा b के बराबर होगा और ये b बराबर a। तो जब भी आप हल करेंगे आगे से लिखेंगे यहाँ पर a बराबर, a की जगह आपको क्या रख देना है b। ये तीर का निशान बना के बता दिया समझाने के लिए, a बराबर b रखना है। तो लिखा है a बराबर b तथा b बराबर जहां कहीं यहाँ सवाल में दिया है सूत्र के रूप में उसको b की जगह पर रखना है 1। b बराबर 1 रखने का। अब जो सवाल था उसी को आपने लिख लिया b+1 का होल, इसी का प्रसार कर देना। a की जगह रखना है आपको b, तो लिखेंगे b, इसके ऊपर घाते 3 है तो 3 घात यहाँ लिख दी, प्लस का निशान तो प्लस का निशान बना देंगे। अब b बराबर रखना है 1, b का मान 1 दिया है तो b की जगह पर हमको रखना है 1 और इसकी घातें लगा देनी है 3, प्लस का निशान। फिर ये लिखा है 3ab, ये 3ab जो लिखा है गुणे के रूप में लिखा है। पहले लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ गुणे का निशान छिपा हुआ है, गुणे करके a का मान हमारा क्या है b, a की जगह रखा b गुणे b की जगह मान है 1 तो 1 रखा, कोष्टक लगा लिया। फिर रख दिया a की जगह पर b प्लस का निशान, फिर b की जगह पर मान 1 है तो 1 रख दिया। अब इसको अगली लाइन में देखिए, लिखेंगे b की घाते 3 प्लस 1 की घाते 3। ये आपको कई बार बताया जा चुका है, 1 की घाते अगर हमने 3 यहाँ लिखा है
तो इसको 3 बार गुणे के रूप में लिखते हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब आप गुणा करा के देख सकते हो, 1 का गुणा कराएंगे 1 में 1 आया, फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 की घातें चाहे जितनी हो उसका मान सदैव 1 आता है। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस का निशान। अब इसका अपन गुणा कर दीजिए, 3 का 1 में गुणा करने पर 3 एक कम 3 और b के साथ गुणा होगा तो 3b हो गया। अब ये कोष्टक में लिखा था b प्लस 1, इसको इसी तरह लिख दिया। अगली लाइन में इसको देखें, b की घातें 3 प्लस 1 का 1 लिख दिया, प्लस का निशान 3b का, यहाँ पे भी गुणे का निशान छिपा, इसका पूरे कोष्टक में गुणा करा देंगे। 3b ये है और 1b ये, 3b का गुणा करने पर 3b स्क्वायर हो गया। फिर 3b का गुणा 1 में करने पर प्लस का निशान लगाकर 3b एक कम 3b, यहाँ लिख दिया 3b। ये संख्या अब लिख दी। अब इसका कोई क्रम नहीं है, इसको व्यवस्थित क्रम में करके लिख सकते हैं। जैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको पढ़ाया गया है, जिसमें सबसे अधिक घात होती है उसको सबसे पहले, उससे कम घात वाले को उसके बाद में इसी क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक घात हमको दिख रही है b पर 3 दिखती, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे b की घातें 3 प्लस का निशान, उसके बाद कौन सी मिलती है b स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर, ये लिखा। तो उसके बाद और कोई है, ये b वाला है तो लिखेंगे 3b और सबसे अंत में अंक संख्या ये प्लस का 1 लिख देंगे। ये इस तरह लिख दिया गया। तो ये जो लिखा गया है ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर, ये सबसे बड़ी घात है, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात और उससे छोटी घात। इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना है। ये आपको पहला नंबर सवाल बताएंगे। और कोई भी हम बता दें सवाल इसमें, एक सवाल शुरू कर दे, चल रहा है। तो अगला सवाल देखिए, पहले का अंक नंबर 5 प्लस 3y का होल क्यूब। कोष्टक में दिया है 5 प्लस 3y का होल क्यूब, यानी इसकी पूरे की घातें 3। अब सूत्र आपको हर बार लगा देना है ताकि आपको ध्यान भी रहे और दूसरे को आप बता रहे हैं तो उसको भी मालूम रहे कि क्या इसने प्रयोग करा है। लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब। सबसे पहले सूत्र लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। सूत्र से जैसे अभी आपको बताया था, फिर इसमें देखिए a बराबर दिया है 5 की, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, आपको हल करने में आसान होगा। a बराबर क्या रख देना है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 5। उसके बाद लिखा था, अब b देखिए, b किसके बराबर है, b बराबर है 3y, यहाँ लिखेंगे b बराबर 3y रखने। इससे आपको आसान हो जाएगा, जहां जहां आप देखिए a वहां पे आपको रख देना है 5 और जहां जहां देखिए b वहां रख देना है 3y। जो सवाल था उसको लिखा 5 प्लस का 3y इसका होल क्यूब। सूत्र में लिखा है a क्यूब, कोई चीज लिखी a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 3 का होल क्यूब। उसके बाद लिखा है a क्यूब, तो अब आ जाओ a पर 5 लिखा है तो a की जगह रख देना है 5 और इसके घाते लगा देनी है 3। उसके बाद प्लस का निशान, b का मान कितना दिया है 3y, 3y लिखिए और उसकी घाते लगा दीजिए 3, इस तरह लगाते हैं। अगर आपने इस तरह लगा दिया तो आपका सवाल गलत हो गया। इसका मतलब है अंक संख्या 3 है, y की घातें 3। अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका देखिए बदल जाएगा, ब्रैकेट यहाँ लगा यहाँ लगा। अब इसका मतलब हो गया 3y का होल क्यूब, यानी 3y को 3 बार गुणे के रूप में लिखना है। तो उसके बाद प्लस का निशान, 3 की जगह 3 अभी बता चुके थे, इनके बीच में गुणे का निशान छिपा है तो बताते हैं। तो यहाँ लगा दिया गुणे का निशान, 3 a की जगह पर 5 फिर गुणे b की जगह पर 3y। उसके बाद कोष्टक है, कोष्टक लगाइए, a की जगह रखिए 5 प्लस b की जगह 3y। ये आपका पूरे सूत्र का प्रसार करके लिख दिया, उसका मान रख दिया। अब ये लिखा है 5 की घातें 3,
इसको देखिए 5 की घाते 3 यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। 5 की घाते 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार। ये होता है आधार। ये जो 5 लिखा है इसको कहते हैं आधार, और ये जो 3 लिखा है इसको बोलते हैं घातांक। घात बोलिए या घातांक। आधार को जितनी घातें होती हैं उतनी बार गुणे के रूप में लिखते हैं। 5 हमारा आधार है तो 5 को लिखना है। कितनी बार लिखना है? घात इसकी 3 है तो 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, इनका आपस में गुणा करा देना। 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25 आ जाएगा। इन दोनों का गुणनफल 25। 25 का गुणा अभी ये 5 बाकी है, इसमें कराना। 25 का गुणा 5 में 25 पंचे 125, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर इसका 125। 5 की घाते 3 का मान होंगे 125। ये हो गया। एक एक आपको बताते हैं, देखते चलिए। उसके बाद ये 3y की घाते 3 पूरे का होल क्यूब, 3y का होल। इसको समझ लीजिए। 3y लिखा है, 3y लिखा, इसको भी 3 बार गुणे के रूप में गुणे, फिर लिखा 3y, फिर लिखा 3y। अब इसमें अंक संख्या 3 है तो 3 का गुणा 3 में 3 तिरका 9, 9 का गुणा 3 में 9 तिरिक 27। पहले अंकों का गुणा करा दिया तो आ गया 27। 3y गुणे 3y गुणे 3y, 3 का भागाफल डाला 3 में, 3 तिरका 9, 9 का भाग 3 में पढ़ेंगे 9 तिरिक 27, 27 हो गया। y कितनी है? 1 2 3, तो y की घातें लिख दी 3। इसका उत्तर यहाँ पे हुआ 27, y की घाते 3, ये इसका मान हो गया। प्लस का निशान। अब इनका आपस में गुणा करा दीजिए। 3 का भाड़ा 5 बार, 3 पचे 15, 15 का 3 बार, 15 तिया 45, लिखा 45y। कोष्टक में 5 प्लस का 3y, इसको हल कर लीजिए। अब 125 प्लस का 27, y की घाते 3 प्लस का निशान 45, y का गुणा 5 में, 45 का भाड़ा 5 बार पढ़ डालिए, ये हो जाएगा 225। 5 का भाड़ा पढ़ेंगे 5 में, 5 पचे 25, 25 के 5 हासिल हो गई 2। 5 का भाड़ा 4 बार, 5 चौको 20 और 2 मिलकर 22, तो 225 y हो गया। प्लस का निशान। 3 का भाड़ा 45 में, 3 पचे 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 हासिल मिलकर 13, 135 ही हो गया। y का y में गुणा करने पर y का स्क्वायर या y की घाते 2। अब इसमें फिर उसी तरह देखना है, जिसकी घात सबसे अधिक हो उसको सबसे पहले लिख देना है। सबसे अधिक घात किसकी लिखती है? y की घाते 3, तो सबसे पहले इसको लिख दें। ये अवरोही क्रम में आपको बताया जा रहा है। अवरोही का मतलब है पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। पहले लिखा 27, y की घाते 3 प्लस का निशान, ये y स्क्वायर है तो 135 y स्क्वायर प्लस का निशान। उसके बाद देखते हैं y दिया है 225 y प्लस का निशान, और अंत में संख्या बचती है 125, तो इसको लिख देते हैं 125। ये हमारा इसका हल होता है। इस तरह आपको लगा देना। हाँ, तो इस तरह हमने आपको बताया, 2 सवाल हमने बताए, आपके समझ में आया होगा। आप भी प्रयास करिए तो आपको आने लगे। कुछ सवाल हम होमवर्क में दे देते हैं, शायद किसी बच्चे के पास किताब ना हो तो अपना नोट कर लेगा और लगाने का प्रयास करेगा।
ठीक।